हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड आज हम बात करेंगे अबाउट माय ग्रेजुएशन। सो एज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 12th क्लास में कॉमर्स विद मैथ्स लिया था। देन उसके बाद ऐसा क्या हुआ दैट आई डिसाइडेड टू टेक BCA। यस, आई डिड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर माय ग्रेजुएशन। लेकिन क्यों मैंने BCA सेलेक्ट किया, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जब मैंने BCA किया, एट दैट टाइम BCA वॉज द सेकेंड बैच ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उससे एक साल पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने BCA लॉन्च किया था एंड इन माई ईयर इट वॉज द सेकेंड बैच एंड देयर वाज एन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर दैट। ठीक है, सो जब तक मेरा 12th का रिज़ल्ट आया तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था दैट व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू डू। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कॉमर्स लेते हो उसके बाद एक ऑब्वियस ऑप्शन होती है BCom, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो आई डिडंट हैव एनी प्लान टू डू CA, सो आई डिडंट जॉइन दैट। लेकिन मैंने उसके बाद अपना BCom के फॉर्म्स भरे, अलॉन्ग विद दैट मैंने BCA एंट्रेंस के फॉर्म्स भी भरे। और इट इज़ क्वाइट फनी, बट उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि कॉमर्स के बाद BCom तो सारे करते हैं, सो इट्स अ न्यू कोर्स, इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड आगे आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, सो इट्स बेटर टू डू अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो मैंने इसलिए फॉर्म भर दिया एंड बिलीव मी उस तक टाइम तक मुझे प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स था और जो स्कूल में कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है टिल योर 10th वो तो सिर्फ बेसिक्स ही होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, और वो भी कभी घर पे प्रैक्टिस नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट हैव कंप्यूटर एट होम। ठीक है, सो जितना स्कूल में कभी हुआ दैट इज़ इट, फाइन। अब आई गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में तब भी वही चीज़ें थी कि आपको मैथ्स पढ़ना था, एप्टीट्यूड पढ़ना था, GK पढ़ना था। सो वो सब कुछ की पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फाइन। बिफोर द रिज़ल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम केम आई टुक एडमिशन इन BCom। सो मैंने 1 वीक BCom की क्लासेस भी अटेंड करी थी इन देयर इज़ GCG कॉलेज चंडीगढ़ में। सो आई अटेंडेड इट ओवर देयर। उसके बाद काउंसलिंग थी BCA की। मेरा रैंक कोई बहुत अच्छा नहीं आया था, इट वॉज़ अ डिसेंट रैंक, और उसके बाद मुझे एडमिशन मिल गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो आई डिड माई BCA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड जब मैंने BCA ज्वाइन की थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता था कि BCA क्या होता है। सो जब कोई अंकल आंटी कभी मिलते थे एंड दे यूज्ड टू आस्क कि अच्छा बेटा 12th हो गई, अब क्या कर रहे हो, एंड आई यूज्ड टू से BCA, तो मुझे वो क्या होता है। सो आई सेड लाइक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड देन देयर रिएक्शन वाज अच्छा ये तो कंप्यूटर कोर्स हो गया ना, तो BCom मतलब BCom नहीं करोगे, BA नहीं करोगे। सो उस टाइम लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिस इज़ ऑल्सो ग्रेजुएशन कोर्स, अगर आप ये कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई प्राइवेट कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, क्योंकि तब ये बहुत चला हुआ था। आजकल तो हम ऐसा नहीं करते, पर जैसे अभी आपने सुना होगा एपटेक एक इंस्टीट्यूट है, NIIT है, सो अभी भी वो बहुत कम हो गया। बट अर्लियर देयर वर सो मैनी कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि आपको कंप्यूटर कोर्सेज कराते थे, तो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज करते थे, क्योंकि तब कंप्यूटर्स में इतनी डिग्रीज अवेलेबल नहीं थी। सो BCA एज आई टोल्ड यू वाज द सेकेंड बैच, तो मुझे हर किसी को बताना पड़ता था कि BCA एग्जैक्टली क्या है। एंड उससे पहले मुझे कभी प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, सो आई रियली लाइक इट, आई एक्चुअली जेन्युइनली लाइक इट। सो जो चीज़ आपको पसंद आती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उसमें ऑटोमेटिकली आप अच्छा करते हो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो यू कैन एक्सेल इन दैट। सो कभी भी पढ़ाई अगर फोर्सफुली की जाती है इट डजंट गिव यू दैट रिजल्ट, जितना वो आपके मन से अगर की जाती है तो आपको रिजल्ट आता है। सो हाईलाइट प्रोग्रामिंग, जब मेरे फर्स्ट ईयर के मार्क्स आए, आई गॉट लाइक माई फोटो इन द न्यूज़पेपर एंड I got prize from the college that I had topped the Chandigarh circle. So it was so nice to know that कितने मार्क्स आ गए हैं मेरे, क्योंकि मैंने कभी मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई नहीं करी थी। आई लाइक द लैंग्वेज, आई डिड इट, एंड आई वुड अप्रिशिएट पंजाब यूनिवर्सिटी कि वो जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बिकॉज आई हैव टॉट स्टूडेंट्स ऑफ
सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया एंड अब्रॉड का तो चलो कंसेप्ट अलग है एग्जामिनेशन का, बट इन इंडिया लाइक देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ जो अभी भी प्रोग्रामिंग के एग्ज़ाम्स में भी आंसर की लेंथ देख के मार्क्स देते हैं। बट पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज नॉट लाइक दैट। सो वहाँ पे आपने जो भी आंसर लिखा है टू द पॉइंट, प्रोग्राम ठीक है, फुल मार्क्स, प्रोग्राम गलत है, नहीं मिलेंगे। सो इट वॉज वेरी गुड एंड आई रियली इन्जॉयड प्रोग्रामिंग ओवर देयर। देन थैंक्स टू द टीचर्स जिनकी वजह से मे बी बेसिक्स अगर प्रोग्रामिंग के क्लियर हुए तभी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी बना, कि अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो शायद इंटरेस्ट भी कभी नहीं बनता। सो आई रियली लाइक इट एंड वैसे ही फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चलता गया। जो जितना मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल में इन्वॉल्व होती थी, लाइक आई वॉज लाइक टू मच इनटू डिबेट्स, डेक्लेमेशंस एंड स्कूल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना एंड ऑल दैट स्टफ, कॉलेज में जाके वो सब कम होता चला गया, बिकॉज तब सिर्फ 30 सीट्स होती थी पर कॉलेज फॉर BCA, वेरी लिमिटेड सीट्स वर देयर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सो बहुत कम सीट्स थी एंड बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे, तो इट वॉज मोर लाइक अ स्कूल फॉर अस। हमारा पूरा टाइम टेबल होता था, पूरी वही एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक क्लासरूम से दूसरे क्लास में 2 रजिस्टर लेके जा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हम एक ही क्लासरूम में बैठते थे, टीचर आती थी, पढ़ाती थी, फिर दूसरी टीचर आती थी एंड सो ऑन, पीरियड चलते रहते थे। सो दैट वॉज माई कॉलेज। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, बट प्रोग्रामिंग काफ़ी होती थी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते थे एंड या सो इट वॉज लाइक गुड। एंड फाइनल ईयर का जब एग्ज़ाम्स हुए उसके रिज़ल्ट में आई गॉट 6th रैंक इन द होल यूनिवर्सिटी, होल पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज आते हैं एंड आई वॉज टॉपर इन चंडीगढ़। बट देन अगेन आई नेवर स्टडीड फॉर गेटिंग अ टॉप रैंक। सो वो दैट वॉज नॉट माई एम एवर। और वो मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, इन्जॉय करो। अगर आपको सीख रहे हो अच्छे से तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाएंगे। सो अगर आपको वो चीज़ आती है तो जैसे अभी 12th के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं मैम आप प्रैक्टिकल करा रहे हो, थ्योरी के नोट्स दे दो। सी प्रैक्टिकल अगर आता है तो थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना, आपको लैंग्वेज तो आती है। अगर आपको प्रैक्टिकली पता है कि एक चीज़ कैसे यूज़ होती है और अगर कोई आपसे उसको पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। सो आप उसे लिख सकते हो एंड यू विल गेट मार्क्स अगर आप अच्छा एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स स्कोरिंग। सो आपको कंसेप्ट समझ होने चाहिए, आपको कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। सो दैट वॉज माई BCA जर्नी। आई गॉट प्लेस्ड इन 2 कंपनीज बाई द एंड ऑफ माई BCA। अब वो मैंने ज्वाइन करी या नहीं करी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड प्लेसमेंट्स में क्या पूछा गया था, प्लेसमेंट्स कैसे हुई थी, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन विद द नेक्स्ट वीडियो। बट प्लेसमेंट से पहले ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद हमें छुट्टियाँ होती थी, बिकॉज तब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, इट वॉज ईयरली सिस्टम। सो वी हैड लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सो सेमेस्टर्स नहीं थे। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद आपको जैसे एग्ज़ाम्स आपके मार्च अप्रैल में हो गए, उसके बाद वी यूज़ टू हैव 2 months गैप, जिसे आप अभी हम समर ट्रेनिंग करते हैं उसमें। सो दैट टाइम आई डिड अ समर जॉब। समर जॉब में मैंने कहाँ जॉब करी थी, how much I earned, how I got that job, all of this we are going to talk about in the next video. So I hope इतना experience जो मैंने आज आपसे share किया, you would have enjoyed that, and that was the reason for me doing BCA, that it was a new course and it was something related to computer. अभी तो हमारे पास बहुत सारी options हैं computer में courses की, तब नहीं थी, but yeah, that was my reason for doing BCA. But I'm really happy that for whatever reason I selected BCA. It was meant for me. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.